अवैध खनन और कोयला चोरी पर रोक लगाने को लेकर आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में बीसीसीएल के अधिकारी, सीआईएसएफ, डीआईजी, ग्रामीण एसपी, रेशमा रमेशन समेत जिले के सभी अधिकारी, सीओ, सीआईएसएफ के जवान समेत सभी थानों के थाना प्रभारी और अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि जिले में हो रहे कोयला चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाने को लेकर लगातार छापेमारी कर अवैध धंधोबाजों पर कार्रवाई भी किया जा रहा है। वहीं बीसीसीएल अधिकारियों ने कहा कि टास्क फोर्स के बैठक में कई सारे दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिस पर अमल भी किया जा रहा है। निर्णय भी लिए गए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आज जो कोल कंपनीज के पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर टेक्निकल बीसीसीएल, जीएम, ईसीएल, डीआईजी, सीआईएसएफ और सभी क्षेत्रों के अंचल अधिकारी, सभी क्षेत्रों के थाना प्रभारी, जिला स्तर पर जो खनिज विभाग की टीम है, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उनकी सारी टीम के साथ में की गई है। और समय समय पर हम लोग इस खनन टास्क फोर्स की बैठक करते हैं कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित नियम हैं, कानून हैं, उसके हिसाब से माइनिंग एरियाज़ में माइनिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टॉकिंग का ये काम हो। जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं लीगल माइनिंग की, लीगल ट्रांसपोर्ट की या माइनिंग एरियाज़ में अनऑथराइज लोगों की एंट्री की, तो उसमें सूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई। एक जनरल डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन सभी को है कि जहाँ पर भी खनन नियमों का उल्लंघन होता है तो एफआईआर, एक स्टैंडर्ड एसओपी हम लोगों ने निर्धारित किया है कि अनिवार्य रूप से मामले में एफआईआर दर्ज हो, जहाँ तक संभव हो नामजद एफआईआर दर्ज हो, घटना के विवरण के साथ में एफआईआर दर्ज हो, और ताकि उसमें फिर आगे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बीसीसीएल से और ईसीएल से कुछ जानकारी हम लोगों को, जो लीज एरिया के मैप्स हैं या ज़मीन का जो विवरण है, मौके पर वो लोकेटेड कहाँ पर है, उससे संबंधित जानकारी वगैरह चाहिए थी, तो वो हम लोगों ने मांगा था, उनके द्वारा उपलब्ध भी करा दिया गया है। सर्वेलेंस की जो व्यवस्था है, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हों, चाहे वो बीसीसीएल या ईसीएल के अपनी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, जिसमें सीसीटीवी है, बूम बैरियर्स हैं, उनके व्हीकल हों जिन पे कि कैमरा माउंटेड हो, ताकि अगर उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके साक्ष्य हमको उपलब्ध करा सकें। तो उसके लिए गत बैठकों में निर्देश दिए गए थे, और जैसा कि बीसीसीएल ने आज सूचित किया है कि कईयों में उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है, प्रोक्योरमेंट वगैरह स्टार्ट किया गया है। जो आउटसोर्सिंग कंपनी का क्षेत्र है, उनको एक फोकस एरिया रखते हुए वहाँ से किसी तरह की चोरी नहीं हो। कई बार आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के मिलीभगत की शिकायतें आती हैं, तो वो एक बीसीसीएल को भी कहा गया है, ईसीएल को भी कहा गया है, और हम लोग भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। उनके क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो उनमें भी प्राथमिकता से जांच करके कार्रवाई हो, और अन्य जो विषय क्षेत्र से आए हैं वो सारे आज हम लोगों ने इस खनन टास्क फोर्स में उन पर विमर्श किया, उन पर निर्णय लिया। का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का एक प्रॉब्लम अभी भी लग रहा है कि है, और उसी के लिए हम लोग जो 2-3 महीने पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें ये डिसीजन लिया था कि लोकल लेवल पे, अंचल लेवल पे जीएम और अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी लोगों का मीटिंग करेंगे। अच्छी बात है कि वो नंबर्स मई के कंपैरिजन में जून में इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, बट फिर भी लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज है, जो कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। सभी थाना प्रभारी से मेरा ये कहना होगा कि आपको जितना लीगल नॉलेज है, बाकी आपके जो काउंटर पार्ट ऑन ग्राउंड है, वो बीसीसीएल का स्टाफ हो, वो सीआईएसएफ का स्टाफ हो, तो उनको उतना लीगल नॉलेज नहीं है। तो वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ थाना प्रभारी, एज अ पर्सन हु हैज लीगल नॉलेज, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ऐसे केसेस जहां आपको लगता है कि जो आवेदन दिया है उसमें कुछ सुधार चाहिए, तो आप जैसे डीसी सर बताए कि आवेदन रिसीव कीजिए और उनको फिर कम्युनिकेट कीजिए कि इस आवेदन पे ये, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, हम लोगों को भी पता है, जब तक सारे कॉलम्स नहीं भरा जाता है वो रजिस्टर ही नहीं होता है। तो बहुत जगह पे जहाँ पे हम लोगों का वो भी डाउन रहता है, उसमें हम लोग मैनुअल एफआईआर भी कभी कभी करते हैं, लेकिन आपको उनको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये कमी है उसमें। आपने देखा टास्क फोर्स की मीटिंग में सारे विषयों पर भरसक चर्चा हुई है।
एंड टास्क फोर्स की मीटिंग ये लगातार इंटरवल में, एक अच्छे इंटरवल में हो भी जा रही है, सुधार भी अच्छे हो रहे हैं। पिछली टास्क फोर्स में जो स्थिति थी और आज की मीटिंग में जो स्थिति थी, काफ़ी सकारात्मक रवैये के साथ में मीटिंग हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोगों ने अभी अपना जो जानकारी दी है टास्क फोर्स मीटिंग में, आपने भी सुना है, तो वो सारी चीज़ें जब अगले 3 महीने के अंदर क्रियान्वित हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारा बदल आएगा, पॉजिटिव बदल आएगा। प्रतिशत की बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं प्रमाण के हिसाब से कोयला चोरी में परसेप्शन भी बदला है, कोयला चोरी में क्वांटिटी भी बदला है। कितना होता क्या होता ये ऐसे तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन देखिए प्रगति हुई है। हमारा काम है कि चोरी के विरुद्ध अपनी तैयारी को बढ़ाना। आपके ऑफिसरों पर हमला हुए कई जगहों पे, उनके साथ हमने रिक्वेस्ट की है प्रशासन को कि उसको विशेष रूप से लिया जाए एंड उनका मनोबल बराबर बढ़ाया जाए। तो ड्रोन आप लोग बढ़ा रहे हैं, बॉडी कैमरा बढ़ा हाँ, हमने ड्रोन कुछ तो लगा दिए हैं और कुछ ड्रोन एडिशनली लगा रहे हैं। इवन हम लोग नाइट विजन ड्रोन का भी प्रयास कर रहे हैं, वो अगर टेक्नोलॉजी होती है तो वो भी प्रयास किया जा रहा है। BCCL के जो CISF उनको बॉडी कैमरा भी